अभिषेक झा, कितनी जरूरत थी ये लाठीचार्ज, कितना जरूरी था यहां पर करना और बेतरतीब तरीके से करना? कितना जरूरी था नहीं था, यह प्रशासन के लोग जो वहां मुस्तैद होते हैं वह स्थिति को देखते हुए, आकलन करते हुए तय करते हैं। जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लंबे समय तक सत्ता में भागीदार रहे हैं। हमेशा उन लोगों ने भी इस बात की खिलाफत की है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में इस तरह से जाम करके प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो तो बीजेपी के राजनीतिक नौटंकी करनी थी। बीजेपी के जितने सांसद पीटे गए वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो कहीं कोई बैरिकेटिंग नहीं तोड़ी, हमने तो बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। एक मैं आप थोड़ा अगर जूम करवा दें तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, और बहुत अच्छे से वो तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूं कि जिन सिग्रीवाल साहब की बात हो रही है, किस तरह से सिग्रीवाल साहब अपने समर्थकों के साथ बैरिकेटिंग तोड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। आप भेजिए और एकदम भगवा मैं आपको भेजता हूं विवेक। हाँ। मैं आपको तुरंत भेजता हूं और उसको दिखाइए, अपने चैनल पर चलाइए कि किस तरह से जिन सिग्रीवाल साहब के विषय में कहा जा रहा है कि भाई बैरिकेटिंग तक नहीं तोड़ी है, एकदम लग रहा है जैसे अपने समर्थकों के साथ बहुत बड़ा एक जंग जीतकर सिग्रीवाल साहब आगे बढ़ रहे हैं। मैंने भेज दिया आपको विवेक जी। हाँ, तो आप दिखा सकते हैं उसको टीवी स्क्रीन पर। हाँ। आप दिखा सकते हैं कि पहले किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ी, कि पुलिस और प्रशासन के लोग संवेदनशील होते हैं, पहले वार्निंग देते हैं, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, तब जाकर इस तरह से बल प्रयोग होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतनी बड़ी नाटक और नौटंकी थी कि कैसे अस्त व्यस्त कर दिया जाए पूरे पटना को। हाँ। सदन के अंदर आकर अपनी बात को नहीं कहेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या गलत कहा है? आप अगर मिर्ची का पाउडर लेकर के आते हैं, आप बैरिकेटिंग तोड़ते हैं, आप पुलिस पर हमला करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, तो बीजेपी वाले बीजेपी वाले आपसे जानना चाह रहे, मिर्ची का पाउडर वाला भी है क्या कुछ वीडियो आपके पास? नहीं, एकदम मिर्ची का पाउडर वाला वीडियो भी खूब चल रहा है, जिसमें पुलिस के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं आप मुझे समय देंगे तो जांच करवाई है कि मिर्ची का जो पाउडर वाला वीडियो सबकी जांच चल रही है, और जांच होने के बाद अनुसंधान की जो रिपोर्ट है वो आपके सामने होगी। और विजय सिंह जी जिनका देहांत हुआ है, हमारी संवेदनाएं उनके परिवारजनों के साथ है, लेकिन स्थितियां आपके सामने है। किस तरह से सीसीटीवी फुटेज है, पटना के एसएसपी है, उनका बयान है कि अब वो तो घटनास्थल तक पहुंच ही नहीं पाए थे, मूर्छित हुए थे। हमारा तो सवाल है कि तारा हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, आखिर वहां से उठाकर पीएमसीएच क्यों भेज दिया? तारा आप ही तो कहते हैं कि पीएमसीएच है। नहीं, आप ही लोग तो कहते हैं कि पीएमसीएच को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया। एक व्यवहारिक बात को समझिए, एक व्यवहारिक बात क्या तारा से घटिया है, खराब है? नहीं, एक व्यवहारिक बात को समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर चोटिल होता है या बीमार पड़ता है और उसके बाद वो उपचार हेतु किसी अस्पताल में पहुंच जाता है, वहां उपचार न होकर व्यक्ति स्वस्थ न होता है और कहीं और रेफर कर दिया जाता है, जाहिर सी बात है उसमें समय बर्बाद होगा, ट्रांसपोर्टेशन में समय बर्बाद होगा। तो ऐसा क्यों है? नहीं, अब कोई तथ्य है क्या उसको लेकर के कि रेफर क्यों किया है आपने? नहीं, तो आपकी लोग तो यहाँ तक बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। नहीं, आपकी नजर में पीएमसीएच बढ़िया है या फिर नहीं जा रहे हैं? हॉस्पिटल, प्राइवेट पीएमसीएच सरकार का अस्पताल है और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने के लिए एकदम कृत संकल्पित है। लेकिन हमारा सवाल यही है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी कि तारा अस्पताल में ही लगता है उनकी मौत हो गई थी, फिर पीएमसीएच आपने क्यों भेजा? एक संदेह के घेरे में है। दूसरा, उनके साथ के जो भरत चंद्रवंशी थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, वो बता रहे हैं कि वो लोग तो घटनास्थल तक पहुंच ही नहीं पाए थे और पहुंचने से पहले ही मूर्छित होकर गिर चुके थे। अब क्या हुआ नहीं हुआ, कोई एक्सटर्नल इंजरी अभी तक प्राइमा फेशिया नहीं आ पाई है। पोस्टमार्टम भी जो होनी है वो वीडियोग्राफी कराकर ही होगी, सामने होगी सबके, ताकि ये लोग कल को अपने कार्यकर्ताओं की मौत का मातम भी इस तरह से मनाते। विवेक जी, वो दिन आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी तब तक प्रधानमंत्री नहीं थे, पटना आए थे, गांधी मैदान में प्रोग्राम हुआ था, आतंकवादी गतिविधि हुई थी, इनके 6 लोग मारे गए थे। आज उन 6 कार्यकर्ताओं की सुध लेने वाला इनकी पार्टी की तरफ से कोई है क्या? दूर दूर तक ये लोग नहीं जाते हैं। आज इस तरह की नाटक नौटंकी कर रहे हैं, किसी की संतोष पाठक को मौका मिलना चाहिए, आप नाटक नौटंकी तक राजनीतिक गीत भी शर्मा जाएंगे।